एक आदमी 3 दिन से एक तंग सी खाड़ी चट्टान के बीच फंसा हुआ था। उसका हाथ एक बड़ी पत्थर के नीच कस के दब गया था। न खाना, न पानी और न ही मदद। तीसरे दिन उसका अंगूठा नीला पड़ चुका था, मतलब हाथ बिल्कुल सधने वाला था। बेचारा आदमी दिमाग की आखिरी ताकत जोड़कर एक छुरी निकालता है। उसने सोचा, शायद मैं अपना हाथ काट कर बच सकता हूँ, लेकिन छुरी इतनी पुरानी और धुन थी कि चमड़ी तक नहीं काट पा रही थी। वो पागलों की तरह दोबारा छुरी चलाता, पर हर बार छुरी हड्डी से टकरा कर रुक जाती। दाढ़ से उसकी चीख निकाल जाती, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। एक बार तो छुरी हाथ से गिरकर नीचे तक चली गई। वो तड़प कर एक टेढ़ी ट्री ब्रांच से उस छुरी को वापस खींच लाता है। पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपना जमा हुआ पेशाब तक पीने पर मजबूर हो गया। हर घड़ी उसकी सांसें तेज हो रही थी, ठंड लग रही थी और नींद उसको बेहोश कर रही थी। जिंदा रहने के लिए उसने रात को पत्थर के बीच एक छोटा सा जुगट का हैमक बनाया। उस पर लेते ही तेज हवा ने उसको सुला दिया, पर कुछ देर बाद ठंड की हवा उसको हिलाकर उठा देती है। सुबह होते ही उसने फिर चहुरी उठाई। इस बार उसके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, या तो मैं मरूंगा या ये पत्थर। वो हड्डी तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा देता है। डांट से उसकी आंखों से आंसू निकाल आते हैं, लेकिन सर्वाइवल की आग और तेज जलती है। आखिर एक जोर की चीख के साथ वो अपना हाथ काट कर पत्थर से आजाद हो जाता है। खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिंदा हूँ। और वो लड़खड़ाते हुए कैनियन से बाहर निकाल पड़ता है। एक आदमी 3 दिन से एक तंग सी खाड़ी चट्टान के बीच फंसा हुआ था। उसका हाथ एक बड़ी पत्थर के नीच कस के दब गया था। न खाना, न पानी और न ही मदद। तीसरे दिन उसका अंगूठा नीला पड़ चुका था, मतलब हाथ बिल्कुल सधने वाला था। बेचारा आदमी दिमाग की आखिरी ताकत जोड़कर एक छुरी निकालता है। उसने सोचा, शायद मैं अपना हाथ काट कर बच सकता हूँ, लेकिन छुरी इतनी पुरानी और धुन थी कि चमड़ी तक नहीं काट पा रही थी। वो पागलों की तरह दोबारा छुरी चलाता, पर हर बार छुरी हड्डी से टकरा कर रुक जाती। दाढ़ से उसकी चीख निकाल जाती, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं। एक बार तो छुरी हाथ से गिरकर नीचे तक चली गई। वो तड़प कर एक टेढ़ी ट्री ब्रांच से उस छुरी को वापस खींच लाता है। पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपना जमा हुआ पेशाब तक पीने पर मजबूर हो गया। हर घड़ी उसकी सांसें तेज हो रही थी, ठंड लग रही थी और नींद उसको बेहोश कर रही थी। जिंदा रहने के लिए उसने रात को पत्थर के बीच एक छोटा सा जुगट का हैमक बनाया। उस पर लेते ही तेज हवा ने उसको सुला दिया, पर कुछ देर बाद ठंड की हवा उसको हिलाकर उठा देती है। सुबह होते ही उसने फिर चहुरी उठाई। इस बार उसके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, या तो मैं मरूंगा या ये पत्थर। वो हड्डी तक पहुंचने के लिए पूरी जान लगा देता है। डांट से उसकी आंखों से आंसू निकाल आते हैं, लेकिन सर्वाइवल की आग और तेज जलती है। आखिर एक जोर की चीख के साथ वो अपना हाथ काट कर पत्थर से आजाद हो जाता है। खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिंदा हूँ। और वो लड़खड़ाते हुए कैनियन से बाहर निकाल पड़ता है।